अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 मार्च बरोज मंगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अभी भी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे पीटीआई के रहनुमा वुकला मौजूद हैं। खान की बहनें अब से कुछ देर पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडियाला जेल के लिए निकल चुकी हैं। इस तरह सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर समेत पार्टी की तकरीबन बड़ी लीडरशिप जो यहाँ पे मौजूद थी जा चुकी है। इस वक्त भी देखें जरा, वुकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, फिर ज़ाहिर कमांडोज और सारी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो हैं। और एक बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसे मुनाज़र देखने को मिले हैं कि जब एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे पीटीआई की क़ियादत भी मौजूद है, वर्कर भी मौजूद है और वर्कर से ज्यादा काले कोट वाले वुकला भी मौजूद है। वरना आमतौर पर होता यह है कि कम लोग होते हैं और हम भी आपको ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये चंद कदम के फासले पर पार्लियामेंट लॉजेस है और पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते। लेकिन आज एक बड़ी तादाद थी क्योंकि केस भी बड़ा था। अल कादिर ट्रस्ट केस, एक बड़ा केस लगा हुआ था। अब इस केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, खुशखबरी कह लें, दो नंबरी कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं। ज़ीशान नूर साहब नौजवान सहाफ़ी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि केस की समाअत के अंदर क्या हुआ, जज साहब क्या कह रहे थे, क्या वारदातें डाली जा रही थी। जाहिर है वो सारी आपको दिखानी बतानी है। जरा अभी बताने का मकसद यह कि जरा आप सराउंडिंग चेक कर ले कि अभी भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक जरूर दें क्योंकि मंगल का दिन अडियाला मुलाकातों का दिन भी है। इसलिए भी बड़ी तादाद के अंदर लोग फौरी यहाँ पे नारे भी लगना शुरू हो गए, चलो चलो अडियाला चलो, चलो चलो अडियाला चलो। लोग अडियाला के लिए निकल रहे हैं। मैं जरा मुख्तसर बता दूं फिर आप हुआ क्या। अल कादिर ट्रस्ट गालिबन जनवरी 2025 के अंदर सजा हुई थी खान को और बुशरा बीबी को। वो जो यूनिवर्सिटी बनाई थी सुहावा के मुकाम पर और जाहिर है उसकी पदाश के अंदर फिर सजा हुई। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, सुप्रीम कोर्ट से वापस हुकूमत के पास भी जा चुके हैं। अब अल्लाह जानता है वो करप्शन की नजर भी हो चुके होंगे, वो जहाजों की नजर भी हो चुके होंगे। उन पैसों का क्या बन चुका होगा। बहरहाल हुआ क्या, एक लंबे अरसे के बाद केस लगा, मुतफरक दरखास्त नहीं थी, मरकजी केस लगा हुआ था, डोगर साहब समाअत कर रहे थे। अब अचानक क्या होता है, अचानक डोगर साहब कहते हैं कि भाई ये जो सजा मुअत्तली का केस है ना, दो चीजें होती हैं। जब किसी को सजा हो जाती है लोग रिलीफ के लिए अदालत आते हैं कि पहले तो सजा मुअत्तल करें ना ताकि बंदे की जमानत हो, बंदा बाहर आ सके, मुअत्तल हो जाए सजा। उसके बाद जो मरकजी अपील है उस पर फिर डिबेट होती रहेगी, मेरिट पे थी नहीं मेरिट पे थी, ज्यादती हुई नहीं ज्यादती हुई। अब पहले यही कुछ चल रहा था। अचानक डोगर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, सजा मुअत्तली पे बात नहीं होगी, सजा मुअत्तली पे बात नहीं होगी। हालांकि वो शार्ट होता है, एक दो पेशियों पर जो है ना वो सारा मामला खत्म हो जाता है, सजा वक्ती तौर पर रिलीफ दे दिया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सजा मुअत्तली पे बात नहीं होगी, मरकजी अपील पे हफ्ते में 2 दिन बात कर लिया करेंगे। मरकजी अपील की तरफ आते हैं। अब मरकजी अपील की तरफ जाएं तो उसमें महीने लग जाते हैं, 6-6, 7-7 महीने भी लग जाते हैं। दूसरी वारदात क्या है इसके अंदर, वारदात ये है अब नैब का नया कानून बन गया है और उस तरमीम के मुताबिक जो आईनी अदालत है उसके पास दूसरी अपील, यानी यहां से निकलेंगे हाई कोर्ट से, अगर रिजेक्ट होता है जो भी होता है फिर अपील जाएगी अमीनुद्दीन खान के पास। अमीनुद्दीन खान भी मुस्तरद कर देता है। इसका मतलब फिर तो फौरन ही खत्म हो गया। फिर कौन सी सजा मुअत्तली, कौन सा मामला, कौन सा ट्रायल, यानी फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी वारदात है। अब जो खान से अच्छी खबर कह लें, खुशखबरी कह लें, ये देखिए ना इस वस्तायत के दौर में छोटी सी भी खबर होता है हम उसको खुशखबरी कहते हैं। खान मुलाकात वाला मामला, उस पर क्या पेशरफ्त है जरा आप बताएं, फिर बाकी मामला। जी फैसल साहब, यहाँ पर जो एपिसोड हुआ सारा आपने मुख्तसर बता दिया नाजरीन को। मंगल का रोज है, आम तौर पर ये मुलाकातों का दिन है। आज वुकला की और फैमिली की मुलाकातों का दिन है, लेकिन पिछले तकरीबन 3-3.5 माह से मुलाकातें नहीं हो रही। अफसोस की बात यह है कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्म है जनवरी 2024 का कि आप मुलाकातें करवाएं। आप किसी सूरत नहीं रोक सकते मुलाकातें, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। आज क्या हुआ, यही जो आपने बात बताई नाजरीन को कि मरकजी अपीलों के ऊपर बहस करें, सजा मुअत्तली के ऊपर बात ना करें। इसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जी मैं अपने क्लाइंट से बात करूंगा, मैं अपने मोक्कल से बात करूंगा। वो इमरान खान साहब और बुशरा बेगम से मिलना चाहते थे। जस्टिस डोगर साहब ने कहा कि जाएं मिलने आप। ये नहीं कहा कि ठीक है मैं ऑर्डर करता हूं जेल इंतजामिया को की हुकूमत को कि आप मुलाकात करवाएं, लाजम है कि वो अपने उनसे पूछ लें क्लाइंट से, उसके बाद आके सोमवार तक समाज की मुलतवी हुई, सोमवार को आके दलाइल दे सके। उन्होंने कहा जाएं मिल लें। अच्छा ये फिर खुशखबरी भी नहीं, उन्होंने कहा भाई होती है तो जाओ कर लो। उनका जाओ जो करौंदे ने तो कर लो,
ठीक है। अच्छा खैर वो बाहर आ गए। अहम ये है कि अलीमा खान साहबा ने क्या बात की। अच्छा। ये अदालतों के गुण चक्कर तो चलते ही आ रहे हैं ना पिछले 3 साल से। अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो नाजरीन भी जानते हैं, आप और मैं भी जानते हैं। एक बात जरूर ये बताएं, आज लोग बड़ी तादाद में अभी भी खड़े हुए हैं, हालांकि काफी टाइम पहले समाअत खत्म हो गई थी। हाँ, अभी तक लोग खड़े हैं। वकला की अच्छी तादाद थी, कारकुनान भी थे, लीडरशिप भी अच्छी तादाद के अंदर आज मौजूद थी, पार्लियामेंटेरियन थे अच्छी तादाद के अंदर। लेकिन अहम यह है कि वही बात कि मरकजी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब के पास है, वफाकी यानी अदालत में हाजी मीनुद्दीन खान के पास होंगी। उनका क्या नतीजा निकलेगा ये नाज़रीन जान चुके होंगे कि सिर्फ वो इमरान खान की सजाओं के ऊपर सिर्फ पक्की मोहर लगना बाकी रह गई है, बाकी तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। अहम क्या है? अहम यह है कि अलीमा खान साहबा ने क्या बात की। क्यादत, वकला, अदालतें, प्रोसिक्यूशन ये तो चलता ही रहता है, 3 साल से चल रहा है। अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि भाई इमरान खान साहब की रिहाई का वाहद रास्ता जो है वो मुज़ाहमत है। ये अभी उन्होंने बात की आपसे 15 मिनट पहले। उन्होंने कहा कि अदालतों से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलना, ये वो पहले से भी कहती आ रही हैं। आज फिर उन्होंने ये बात की, इसी अदालत के बाहर खड़े होकर ये बात की कि इमरान खान को अगर रिहा करवाना है तो मुज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है, अदालतों से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी अदालतों में पेश होते भी रहते हैं। इमरान खान ने भी ये कहा था कि मेरी रिहाई अदालतों से ही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते जेल में बैठे हुए कि अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जिस कदर जमीन बोस होगी मुकम्मल तौर के ऊपर। ये बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग दिखाए ना फ्रा, इतनी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। हाँ ये तो है, ये शान शान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्रोटोकॉल वो तो है ही हैं। लेकिन शायद इमरान खान साहब को ये लगता होगा कि चले देर आए दुरुस्त आए, जो मेरी मुझे इंसाफ 6 महीने में मिलना चाहिए। ये सामने वफाकी शरई अदालत का बोर्ड भी लगा होता है, लगा हुआ। ये पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, ये भी इधर शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट हो गया, इसके मेरे ख्याल 3rd या 4th पोर्शन के ऊपर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। अदालत फिर उधर जा रही है जी, उधर जा रही है। वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, बार बार आना जाना, फिर वो रूट लगता है और सारा फिर वो तकलीफ भी होती है। जज सारा सिस्टम इधर ही से एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर यहीं पे वो गुच्चू मुच्चू करके मामला तोके कर दे। अच्छा, आखिरी लाइन ये है कि इमरान खान साहब को शायद ये लगता होगा कि मुझे अगर 6 महीने के अंदर इंसाफ मिलना है, चलो कोई नहीं, अदालतें यरगमाल हैं, प्रेशर के अंदर है, 6 महीने की बजाय साल में, 1.5 साल में मिल जाएगा, तो इसलिए वो कहते रहे कि मुझे अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल आंखें बंद करके जो है वो मामला आगे लेके जाए जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर सूरत ये है कि यहाँ से क्यादत और इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें अडियाला रवाना हो चुकी हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि इसके बाद हम अडियाला जाएं, और पहले की तरह चूंकि महीना 1.5 हम नहीं जा सके, कुछ जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर आज से दोबारा रूटीन शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये सूरत रही। बाहर तो डिलेइंग टैक्टिक्स है, डिले किया जा रहा है, कोई बाहर सब्सटेंशियल कोई चीज जो है वो अदालत से आज सामने नहीं है। चलें आप देखते ही हैं कि खान से मुलाकात डोगर साहब की हुक्म पर करवाई जाती है नहीं करवाई जाती। ज़िशान साहब ने बताया कि अलीमा खान का मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। अभी मीना खान अफरीदी जो सीनियर वजीर है गालबन केपी से, वो भी यही बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई मुज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है, मुज़ाहमत 2 करोड़ निकल आए, 1 करोड़ ही निकल आए। भाई आप निकालेंगे तो निकलेंगे ना, आप नहीं निकालेंगे तो कैसे लोग निकलेंगे? आप निकलते नहीं है, आप उसकी पे लगे हुए हैं। हालांकि वो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी तनकीद की, बड़ी वो गैर मुनासिब बात की, लेकिन सच यही है कहीं ना कहीं पे कि आप भी तो चुप करके बैठे हुए हैं ना, आपने निकाला। लीडरशिप, लीडर आगे लगते हैं ना, बाकी जो है वो जाहिर है लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। तो अब आप निकलते नहीं है, लोगों को निकालते नहीं है, मोमेंटम बना होता है, आप तोड़ देते हैं, आप ओपनिंग बैट्समैन है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से वही बात जो मुज़ाहमत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा, अदरवाइज तो यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत, पता नहीं कितने पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से कुछ नहीं। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जाहिर है आप अगली पेशी कब है? सोमवार के दिन, पीर के दिन। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।